कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब है जिसमें हमें ज़िंदगी जीने का तरीका बताया गया है। कुरान उतारने का मकसद आपसी भाईचारे को बनाए रखने का और बुराइयों को ख़त्म करके अमन की ज़िंदगी बसर करने का था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल के थे उस वक्त में नबी पाक का दुनिया से लगाव ख़त्म हो गया था, इसलिए वो अल्लाह की इबादत के लिए शहर से दूर एक गार में चले जाते थे जिसे माउंट हीरा, गार ए हीरा या जबल ए नूर भी कहा जाता है। ये वही जगह है जहाँ कुरान की पहली आयत नाजिल हुई, जिसका वाक़या कुछ यूँ है कि जब नबी पाक एक दिन गार में अल्लाह की इबादत कर रहे थे तो वहाँ अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल अमीन इंसानी शक्ल में कुरान की पहली वही लेकर आए और फरिश्ते ने कहा कि इकरा यानी पढ़ो, तो नबी पाक ने कहा कि मैं पढ़ लिख नहीं सकता। फरिश्ते ने फिर कहा पढ़ो। नबी पाक ने वही जवाब दिया। ऐसा 3 बार हुआ, जिसके बाद फरिश्ते ने नबी पाक को गले लगा लिया और कस के जकड़ लिया, जिसके बाद उन्होंने कुरान की सूरह अल अलक की कुछ आयत पढ़ी। पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने हर चीज़ को पैदा किया, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने तुम्हें कलम के ज़रिए से तालीम दी। उसने इंसान को वो बातें बताई जो वो जानता नहीं था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नबी के अनपढ़ होने के पीछे भी अल्लाह का राज शामिल था। अगर हमारे नबी पढ़े लिखे होते तो मुशरिक ये शक करते कि कुरान खुद नबी पाक ने ही लिखा होगा। अपने 40 साल की ज़िंदगी में नबी पाक ने कभी शायरी नहीं की, ना ही शायरों के साथ रहे, ना ही किसी फिलोसफर के साथ रहे, जिससे मालूम होता है कि नबी पाक का इन सालों में पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं था। ये भी पता लगता है कि नबी पाक ने वही बताया जिसे अल्लाह ने बताने का हुक्म दिया, उनको खुद से कुछ नहीं पता था। एक हदीस है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम का वाक़या होने से नबी पाक बहुत घबरा गए थे और खदीजा रदिल्लाहु अन्हु के पास गए और कहा कि मुझे कंबल से ढक दो। ये कैफियत नबी पाक की पहली वही के बाद हुई थी। इस वाक़या के बाद जिब्राइल अमीन बार बार नबी पाक के पास आते रहे और अल्लाह का पैगाम नबी तक पहुँचाते रहे। यही से इस्लाम का फिर से आगाज़ हुआ। नबी पाक ने अल्लाह का पैगाम पहुँचाया और लोग मुसलमान होते गए। कुरान की आयतों को अल्लाह के नबी याद कर लिया करते और फिर सहाबा को सुनाते, और सहाबा उन आयतों को पत्थरों, खजूर के दरख्तों, पत्तों पर, खालों पर या हड्डियों पर लिख लिया करते थे। ये सिलसिला 22.5 सालों तक चलता रहा। 22.5 सालों में जिब्राइल अमीन 24,000 बार नबी पाक के पास आए। 63 की उम्र में ही 1632 में नबी पाक के दुनिया से जाने के बाद हजरत अबू बकर को 1634 में इस्लाम के पहले खलीफा बनाया गया। नबी पाक के दौर में कुरान किसी किताब की शक्ल में नहीं था, और ये वही दौर था जिसमें यमामा की जंग हुई थी, जिसमें 70 मुसलमान मारे गए जिनको कुरान याद था, जिसमें एक सालीम सहाबी अबू हुज़ैफा भी शामिल थे, जिन पर नबी पाक कुरान को लेकर मुतमीन रहते थे। फिर हज़रत उमर ने अबू बकर को कुरान की सभी आयतों को एक जगह इकट्ठा करने को कहा। इस काम की जिम्मेदारी ज़ैद बिन साबित को दी गई थी। जब हज़रत उस्मान खलीफा बने तो उन्होंने कुरान के व्यंजन ढांचे यानी कॉन्सोनेंट स्केलेटन को इकट्ठा किया ताकि लोग कुरान को सही से पढ़ सके, और 1655 में कुरान को एक किताब की शक्ल दे दी गई थी। कुरान की सूरह यूसुफ की आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमाते हैं कि हमने कुरान को अरबी ज़ुबान में नाजिल किया है ताकि तुम समझो, और क्योंकि कुरान को अरबी लिटरेचर की सबसे बेहतरीन शक्ल में नाजिल किया है। कुरान की लिखावट ही अनोखी नहीं है, बल्कि इसमें कई सवालों के जवाब छुपे हैं जिनके बारे में लोगों को अब जाकर पता लगा है, जिसका जिक्र अल्लाह ने पहले ही कर दिया था। कुरान में 30 पारे है, 40 सजदे है, 7 मंजिलें है, 114 सूरह है, जिसमें 86 मक्की सूरह और 28 मदनी सूरह है। कुरान में 558 रुकू और 6236 आयत है, 86,430 अल्फाज और 3,23,760 हर्फ है। ये वो किताब है जिसमें 1400 साल से कोई बदलाव नहीं आया है। कुरान में हर बात का जिक्र अल्लाह ने कर दिया है। जैसे औरतों के हुकूक,
मर्दों के हुकूक, मियाँ बीवी के फ़राइज़, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक, जायदाद का बंटवारा, औरत का मुकाम, नबियों के वाक़यात, बिग बैंग थ्योरी, अर्थ रोटेशन, आयरन न्यूरोप्लास्टिसिटी, फिंगरप्रिंट, ह्यूमन रेवोल्यूशन और भी हर तरह की बात। दुनिया के बाद की ज़िंदगी, दुनिया के पहले की ज़िंदगी, हर चीज़ का जिक्र कुरान में अल्लाह ने कर दिया है। आइए जानते हैं कि कुरान कब नाज़िल हुआ। इस ज़मीन की तख्लीक से पहले ही 50,000 साल पहले लोहे महफूज में, जिसमें क़यामत तक की हर बात लिख दी गई थी, उसमें इंजील, ज़बूर, तौरात और कुरान भी है। पूरा कुरान पहले बैतुल इज़्ज़ा में नाज़िल हुआ था, फिर धीरे धीरे जिब्रील अमीन के ज़रिए से नबी पाक को दुनिया में पहुंचाया गया। सूरह अल-क़द्र की आयत नंबर 1 में फरमाया, हमने कुरान पाक को रमज़ान के महीने की ताक रातों में यानी शब-ए-क़द्र में नाज़िल करना शुरू किया, और कुरान मुकम्मल भी रमज़ान में ही हुआ है। ये पता चलता है कि कुरान को नाज़िल होने में 22.5 साल लग गए थे। इन सालों में जिब्राइल अमीन अलग अलग किस्म से नबी पाक पर वही लाया करते, क्योंकि कुरान को सीधे लिखकर नहीं बल्कि वही के ज़रिए से नाज़िल किया गया है, जिसमें जब भी अल्लाह की तरफ से वही आती तो नबी पाक को घंटी जैसी आवाज़ महसूस हुआ करती थी। कभी वही नींद की कैफियत में आया करती, कभी जिब्राइल अमीन इंसानी शक्ल में वही लाते। ऐसा बताया गया कि जब भी वही नाज़िल होती तो नबी पाक सर्द मौसम में भी पसीना पसीना हो जाया करते थे। कुरान एक ऐसी किताब है जिसे सुनकर ही लोग ईमान ले आए थे। हदीसों में आता है कि एक बार नबी पाक कुरान की तिलावत कर रहे थे तो अबू जहल और अबू सुफियान, जो हमारे नबी के सबसे बड़े दुश्मन थे, वो भी कुरान की तिलावत झाड़ियों में चुपके से बैठकर सुन रहे थे। एक बार तिलावत में ऐसा खो गए कि सारी रात हमारे नबी तिलावत करते रहे और वो भी सारी रात ही चुपके से सुनते रहे। दूसरा वाक़या जिसमें हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से तलवार लिए निकले थे, जब उन्हें पता चला कि उनकी बहन ईमान ले आई है तो गुस्से में पहले अपनी बहन के घर पहुँचे और जब वहाँ कुरान सुना तो ईमान ले आए। अल्लाह ने सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 155 में फरमाया कि ये वो किताब है जिसको हमने बरकत के तौर पर नाज़िल किया है, तो तुम लोग इसकी पैरवी करो और खुदा से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। साइंस कुरान के लिए क्या कहती है, आइए जानते हैं। जैसे जैसे साइंस ग्रो करती गई तो कुरान ने अपने खास होने का सबूत दिया। कुरान के सभी राज हमारे सामने वक्त वक्त पर खुलते गए। कुरान एक ऐसी किताब है जिस पर आज भी रिसर्चर्स रिसर्च करते आ रहे हैं। कुरान अरबिक लिटरेचर की सबसे बेहतर शक्ल में नाजिल हुआ है। इस किताब का हर लफ्ज़ और जुमला अपने मय्यार पर पूरा है। इसमें एक रिदम है। इस कुरान की खास बात यह है कि जब भी किसी एक सब्जेक्ट को भी रिपीट करते हैं तो हर बार ही इसकी डिस्क्रिप्शन बदल जाती है। इस तरह की किताब किसी इंसान के लिए लिखना नामुमकिन है, जिसका जिक्र अल्लाह ने सूरह अल-इसरा की आयत नंबर 88 पर किया है। ए रसूल कह दो, अगर सारी दुनिया जहां का आदमी और जिन इस बात पर इकट्ठा हो कि कुरान का मिसल ले आए तो नामुमकिन है, उसके बराबर नहीं ला सकता, अगरचे वो इस कोशिश में एक दूसरे के मददगार भी बने। नबी पाक ने भी अपने वक्त में जो खुतबे दिए उनमें भी वो बात नहीं है जो कुरान में है, जिससे पता चलता है कि कुरान नबी पाक ने अपनी तरफ से नहीं बताया, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से ही नाजिल हुआ है। एक रिसर्च से पता चलता है कि कुरान पढ़ने से आपके दिमाग में कितने ड्रास्टिकली चेंजेस आते हैं, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन रिसर्च में पता चला कि कुरान पढ़ने से डिप्रेशन या एंजाइटी दूर होती है। इसे पता लगाने के लिए अलग अलग तरह के लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया, जिसमें प्रेग्नेंट महिलाएं, स्टूडेंट और एथलीट थे, जिससे पता चला कि कुरान पढ़ना ब्रेन के लिए म्यूजिक सुनने जैसा है। इससे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। ये केमिकल ब्रेन को खुराक देता है। एक उदाहरण के साथ वीडियो को पूरा करते हैं। कुरान के अंदर तो कितने मिरेकल हैं, लेकिन सभी पर एक वीडियो पर एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल होगा, तो हम एक मिरेकल के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट है, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने
3 और द्वाफ प्लेनेट को हमारे सोलर सिस्टम में ऐड किया है, जिसका जिक्र कुरान में 1400 साल पहले ही हो चुका है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 3 और 4 में, ए रसूल, हम तुम पर ये कुरान नाजिल करके तुमसे एक निहायत उम्दा किस्सा बयान करते हैं, अगरचे इससे पहले तुम इससे बेखबर थे। वो वक्त याद करो जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि अब्बा, मैंने 11 प्लेनेट को देखा जो मुझे सजदा कर रहे हैं। बेशक अल्लाह हर बात जानने वाला है। नबी पाक ने फरमाया था कि मेरे जाने के बाद 2 चीज़ों को मत छोड़ना, कुरान और अहले बैत। ये वो किताब है जिसे अल्लाह आम लोगों के दिलों पर उतारता है, और ये किताब हमारे घरों में मौजूद है, फिर भी हम नहीं जानते कि कितनी बेहतर किताब को हमने नज़रअंदाज किया है। हम कुरान को बिना समझे अरबी ज़ुबान में पढ़ लेते हैं, जिससे कुरान का असल हक अदा नहीं होता। अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करने की और कुरान को सही सही समझने की तौफीक अता करे। आमीन। ऐसे ही इस्लाम से जुड़े नॉलेज के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आमीन कहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।